अपने आंसुओं को वो इस तरह भिगो लेती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो लेती है। जी हाँ, वालिदा, अल्लाह की ईमान वाली वालिदा, अल्लाह की इनायत, खुदा की कुदरत, ईश्वर का आशीर्वाद, औरत वो मुकाम हासिल कर सकती है जो वो चाहती है। यकीनी तौर पर अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि औरतों की इज्जत करना इस्लाम का पहला फरीज़ा है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो अपने आप में मुकम्मल हैं। मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन यकीनी तौर पर जिस तरह से उन्होंने अपना मुस्तकबिल अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में रखा, अपनी रेखाओं को अपनी मर्ज़ी से खींचा, बढ़ाया और एक तरफ ले गए। ये सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन अपनी कामयाबी का में शिरकत, किसी को शामिल कर लेना, शिरकत दे देना बड़ी बात है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे हम आपको रूबरू कराएँगे और वो खुद ही बताएँगी कि वो यहाँ क्यों हैं और वो क्या चाहती हैं। जी, चैनल जी पे आपका स्वागत है, बहुत जी खैर मकदम। जी किस मकसद से आप साउथ से दिल्ली आई हैं यहाँ? क्या आप चाहती हैं औरतों के बारे में, ख़वातीनों के बारे में आपका क्या सोचना है? और इस औरतों को उनके जायज़ मुक़ाम पर आप किस तरह ले जाना चाहती हैं? जी। मैं पहले से जो है साउथ में भी जो है औरतों के लिए, महिलाओं के लिए काम किया और उनके एजुकेशन के लिए और उनके जो भी प्रॉब्लम्स लीगल आते हैं और उसके लिए। और मैंने जो एक तबके को जो देखा था, कहीं पर कमज़ोरियाँ, वो महिलाओं के लिए था और ख़ासकर से जो है विलेजेस में जो महिलाएँ रहती हैं। इससे पहले आप थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे जी। दर्शकों को कि कौन हैं? हुँ। किस तरह से चाहते जी। हैं आप, कहाँ से? आप अपना मेरा नाम थोड़ा नौहिरा शेख है। जी। मैं नेटिव तिरुपति है, रेसिडेंस हैदराबाद हूँ। हुँ, अभी मैं दिल्ली में बैठी हूँ, आपको जी, जी। इंटरव्यू दे रही हूँ। जी, जी। जी। आपने कोई और पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, जी, जिसको मैंने आप आगे बढ़ा रहे हैं, जिसको आप 2024 के चुनाव में उतर रहे हैं अपनी पार्टी को लेकर? जी, मैंने पॉलिटिकल पार्टी ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी बनाई है और एमईपी उसका शॉर्ट नेम है और जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी इसका स्लोगन है। और उस पर काम हम काफ़ी सालों से कर रहे हैं और 700 प्लस डिस्ट्रिक्ट में इसके कमिटीज़ हैं और 30 स्टेट में भी इसके कमिटीज़ हैं और काम कर रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन 2024 में जो है ये पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करेगी और पिछले दिनों में कर्नाटका और तेलंगाना में ये पार्टी जो है असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट कर चुकी है। एक काफ़ी अच्छे परसेंटेज वोट ले चुकी है। अच्छा, मुसलमानों में कहा जाता है कि महिला घर सँभालें, बच्चे सँभालें, बच्चों को तालीम दें। आपने झंडा बुलंद कर दिया, अल्लाह जी। अकबर का नारा निकाल लगाकर घर से निकल गए। जी, मैं यही आपने भी सोच से आगे बढ़ना चाहती थी कि मुसलमानों में कोई ऐसे पाबंदियाँ नहीं हैं। अगर मुसलमानों की तारीख़ आप उठाकर देखते हैं तो अम्मा आइशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये मक्के की सबसे बड़ी बिज़नेस वुमेन थी, तो बिज़नेस में भी वो टॉप थे और पढ़ाई में भी वो टॉप थे, सब में वो टॉप थे। और कुछ लोग मुसलमानों में पूरा नॉलेज नहीं रखते, जिनको इस्लाम के बारे में मुकम्मल तालीमात नहीं होते हैं। वो लोग ऐसी बातें कहते हैं कि औरत जो है इस तरह से है, सिर्फ़ वो घर सँभाले, बच्चे सँभाले, घर में रहे। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत को वो ताकत दिया है, वो घर भी सँभाल सकती है, बच्चों को भी सँभाल सकती है, देश को भी सँभाल सकती है, वो दुनिया का हर काम कर सकती है। और उसके जिस्म पे पर्दा करने का हुक्म दिया है, मगर उसके माइंड पे कोई पर्दा नहीं होता है, वो कितनी उड़ानों पे उड़ो, उसको कोई रोक नहीं सकता। यही मैं प्रूफ़ किया है। तो आगे की क्या रणनीति है? किस तरह से आप देखती हैं कि महिला उत्थान हो या फिर राजनीति हो या फिर और तरह की चीज़ें, सहूलियतें महिलाओं के लिए हों, तो उसकी इस तरह से आगे डिस्कस। मेरे बस ख्वाब है महिला एम्पावरमेंट पार्टी को लेकर के, इस पार्टी को जब फॉर्म में लाएँगे और ये पार्टी को पब्लिक पसंद करेगी और वोट देगी, तो मेरे कुछ ख्वाब हैं, जैसे देश के पूरे स्कूल्स हैं, उसको एक यूनिफ़ॉर्मिटी में लेके आना। आज मैं देश के स्कूल्स को देखती हूँ, तो 75% स्कूल्स में छत नहीं है। बच्चों को पढ़ने की सहूलियत नहीं है, बच्चे दरख्तों के नीचे बैठते हैं, तो उन सब की फ़िक्र मेरे दिल में है। और जो बेघर हैं उनको जो है घर वाले बना देना और जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार बना देना। और महिला का मतलब ही क्या है कि एक माँ क्या चाहेगी अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने कौम के लिए, वही मैं चाहूँगी कि उनको किस तरह से देश में खुश रखना है। आज देश का माहौल बिल्कुल एक अलग तरह से है। जी, आज धर्म की राजनीति हो रही है घर-घर।
धार्मिक चीज़ें हो रही हैं। आप साउथ की बात करते हैं तो हमारे पास ओवैसी जी हैं, उनकी एक अपनी विचारधारा है, बीजेपी की अपनी विचारधारा है, नॉर्थ में बसपा की अपनी विचारधारा है, तो आपकी क्या विचारधारा है? मेरी विचारधारा है कि जो भी पॉलिटिकली मुद्दे होते हैं वो मज़हब पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जो पॉलिटिक्स होती है जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे होना चाहिए। देश का कॉन्स्टिट्यूशन इसका मज़हब होगा, जिसमें हिंदू को, मुस्लिम को, काले को, गोरे को सिर्फ़ एक ही इंसाफ़ है, उसी को लेकर हमको काम करना होगा। और हम कभी नहीं चाहेंगे कि पॉलिटिक्स के अंदर मज़हबी मुद्दे लें। अब मज़हबी मुद्दों को सुनते-सुनते हमारे जनरेशन ये बातों को समझ चुके हैं कि मज़हबी मुद्दे अब आगे चलकर चलने वाले नहीं हैं और हमारे यूथ इन बातों को समझ चुके हैं, हमारे यंग लोग इस बातों को समझ चुके हैं। तो खासकर से जो है हमारी पार्टी में मज़हबी मुद्दे नहीं रहेंगे, ना मज़हबी रस्म-ओ-रिवाज रहेंगे, ना किसी पर कोई ज़ोर नहीं रहेगा कि उन्हों ये मज़हब का रस्म करना है, वो मज़हब का ये करना है, इस तरह से। कोई भी अपने मज़हबों में रहे, हम जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानों की इंसाफ के लिए फाइट करेंगे और सेक्युलरिज़्म सिखाएँगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो टोटल इक्वल जस्टिस, इक्वल राइट्स, उसको हम फ़ॉर्म करने की कोशिश करेंगे। क्या मुद्दे होंगे? आगामी चुनाव लगभग सर पर है, तैयारी के लिए बहुत कम समय है, एक बड़ा देश है, बड़ा चुनाव है, तो इसमें कितनी तैयार है आपकी पार्टी और किन मुद्दों के साथ चुनाव में जा रही है? देखिए, टाइम कम ज़्यादा की बात नहीं है, ऑलरेडी पार्टी सालों से काम करती है और पार्टी के लोग ऑलरेडी हैं, जो पार्टी के फैन्स हैं, जो पार्टी को चाहते हैं, वो ऑलरेडी कोई दूसरे भी पार्टियाँ जाएँगी तो वोट हमारी ही पार्टी को करेंगे, वो सीधी बात है। और अब नया कोई काम तो होने वाला नहीं है फिलहाल के लिए। और रही बात टाइमिंग के बारे में, तो जो काम करते हैं ना उनके लिए ये जो टाइम है बहुत बड़ा है, 100 डेज़ है। 100 डेज़ बहुत लंबा टाइम होता है और 100 आवर्स में भी काम कर सकते हैं और ऐसे भी कार्यकर्ता हमारे पार्टी में हैं, वो मुझे कॉन्फिडेंट है। कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप और फोकस हमने कहाँ सारे रहेगा? सीटों पे अनाउंस कर दिया है, अब जितने लोग ख़्वाहिश रखकर आएँगे और वो अपना स्ट्रेंथ बताएँगे तो हम उनको टिकट देंगे, फाइट करने के लिए। पिछला कोई चुनाव कितनी सीटों पे लड़ा था? आखिरी चुनाव कौन-सा था जिसमें आप लोगों ने हमने महाराष्ट्र में चुनाव किया, जो कॉर्पोरेट इलेक्शन, सरपंच इलेक्शन थे, उसमें 11 सरपंच आए और बाई इलेक्शन में 2 एमएलए ये किया और हाल में जो है तेलंगाना में कंटेस्ट किया, 17% वोट आए और कर्नाटका में इलेक्शन कंटेस्ट किया और आगे चलकर हम बहुत अच्छी उम्मीद रखते हैं लोगों से हमसे और हम जीतें या ना जीतें, हम लोगों की सेवा करते रहेंगे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। जी। फलक को ज़िद है अगर बिजलियाँ गिराने की, तो इन्हें भी ज़िद है यहीं आशियाँ बनाने की। कुछ इसी जज़्बे के साथ डॉक्टर शेख आज हमसे बात की, हमारे साथ रहे और हम इनका बेहद शुक्रगुज़ार हैं। थैंक यू शुक्रिया। सो मच। जय हिंद दोस्तों, मीडिया की अहमियत को सोशल मीडिया ने और अधिक बढ़ा दिया है। ऐसे में हमारा ये चैनल आपको समर्पित है। हम आएंगे आपसे मिलने और आपको देंगे एक मंच जहां से आपकी पहचान और बात होगी और अधिक पुख्ता एवं मजबूत, क्योंकि हम हैं सोशल, हम हैं मीडिया वाले। वंदे मातरम।